हेलो बच्चों एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि मिनिमम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर पर हमारा बच्चा जो है वो पास होगा। साथ ही साथ ग्रामीण, एसटी, एससी, ओबीसी और लड़कियों के लिए क्या क्या रिजर्वेशन रखा गया है एज पर नवोदय। तो ये सारे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मेन बात है वो ये है कि भाई हम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए कि हम लोग जो है नवोदय के पेपर में पास हो जाएं। सो एज पर नवोदय हमारे जो पेपर जब हमने दिया तो हमने यहाँ पे 3 सब्जेक्टों में पेपर दिया था, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड लैंग्वेज टेस्ट। ये हमारे पास 3 सब्जेक्ट थे। तो अकॉर्डिंग टू नवोदय, नवोदय बोलता है कि आपको तीनों में अलग अलग पास होना होगा और पास होने के लिए मिनिमम 40% आपका रिजल्ट जो है वो राइट होना चाहिए। इसमें से 40% जो आपका बिल्कुल सही करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू 40% हम देखें। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपसे पहुंचते रहें बिल्कुल टाइम से। तो पहले बात करते हैं 40% जो है मिनिमम राइट होना चाहिए। अगर 40% आपने सही किया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 100% आप जो है पास माने जाओगे। अब ये 40% का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे आप बात करो तो यहाँ पे जो मानसिक योग्यता में आपने पर्सन दिए होंगे वो 40% किया हुआ है, और उसका 40 का अगर हम 40% निकालते हैं तो उसका मतलब हो गया इसमें आपको 16 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। यहीं पर अगर मैथ में आपने 40% सही किया है तो 20% जो थे तो 40% हो जाएगा आपका 8। तो मैथ में आपको पूरे 8 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, 8 से एक भी आपका गलत, यानी कि अगर आपने 7 किए हैं तो आप जो है सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाओगे। भाषा में भी आपको 40% सही करना है, तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। एक क्वेश्चन जो आपका कितना था? एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का था। एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का था। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो मेंटल एबिलिटी में 16 क्वेश्चन आपने सही किए, मतलब कि 50 में से आपके 20 नंबर कंफर्म है। और अर्थमेटिक में आपने 8 क्वेश्चन किए तो आपको यहाँ पे 25 में से 10 नंबर और 25 में से 10 नंबर, मतलब मिनिमम पास होने के लिए आपके पास 100 में से 40 नंबर आपके होने चाहिए। और ये अलग अलग सब्जेक्ट में आपको पास होना है। तो मैं समझता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि आप जो है इसमें पास हो या नहीं। अगर पास होना है तो कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका रिजर्वेशन किस तरीके से काम करेगा। अगर आपके नंबर कम भी है तो फिर आप जो है मेरिट लिस्ट में कैसे सरवाइव कर सकते हो, क्योंकि यहां से तो आपके पास हो गए। पास होने के बाद अब क्या होगा, मेरिट लिस्ट बननी शुरू होगी और मेरिट लिस्ट आपकी जो है 100 नंबर के अकॉर्डिंग बनेगी। भाई 100 में से किसके जिसके ज्यादा है पहले उसको लिस्ट में नाम लेंगे, और जिसके उससे कम है फिर उसके बाद उसका नाम आएगा। और टोटल आपके जिलों में जो है 80 सीट होती है। तो चलिए बात करते हैं रिजर्वेशन की, कैसे आपको यहाँ पर आरक्षण मिलने वाला है। यहाँ पर आपका बच्चों हर एक जिले में जो है आपकी 80 सीट होती हैं, और इन 80 सीट में से 75% जो है वो आपका ग्रामीण होगा, और इसमें से आपका जो है 25% जो है वो शहरी के लिए होगा। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी किसको माना जाएगा? क्या ग्रामीण उसको माना जाएगा जो गांव में रहते हैं? क्या वो ग्रामीण है? नहीं, जो गांव में रहते हैं वो ग्रामीण नहीं है। ग्रामीण से तात्पर्य है कि जिस बच्चे ने कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 तीनों क्लास गांव के स्कूल से करी है, वो बच्चा ग्रामीण माना जाएगा। और शहरी किसको माना जाएगा? अगर किसी भी बच्चे ने कोई भी एक दिन कक्षा 3 का या कक्षा 4 का या कक्षा 5 का कभी भी उसने शहर के स्कूल में पढ़ाई की है, चाहे वो कक्षा 4 में, 5 में, 3 में, किसी में भी करी हो, या फिर उसने इवन एक दिन भी इसमें पढ़ाई की है, तो वो बच्चा जो है शहरी माना जाएगा, वो शहर का बच्चा माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें 75% अगर ग्रामीण के बच्चे हो गए तो 80 का 75% निकालेंगे तो यहाँ पे 60 सीटें जो है वो गांव के बच्चे के लिए हो जाएंगी, और बची हुई 20 सीट जो है वो शहरी बच्चों के लिए हो जाएंगी। अब बात करते हैं बॉय और गर्ल्स का रिजर्वेशन। तो यहाँ पे बच्चों जो गर्ल्स है उसको भी लगभग 33% का रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब 1/3 सीट जो है वो गर्ल्स की रहेंगी। गर्ल्स की 1/3 सीट रहेंगी तो बची हुई जो आपकी 2/3 सीट है वो बॉय की रहेंगी। तो ग्रामीण में जो है ये जो 60 सीटें हैं, इन 60 सीट में से अगर हम 1/3 की बात करें तो ये जो बॉय हैं और ये गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे गर्ल्स को 1/3 सीट मिलेगी, मीन्स आपको 20 सीटें जो है वो गर्ल्स की हो जाएंगी। और बॉयज की बात करें तो यहाँ पे 40 सीट बॉय की होंगी। तो शुरुआती रिजर्वेशन आपका गर्ल्स और बॉय के बीच में रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो शहरी है, शहरी वाले में भी आपका सेम टू सेम रहेगा कि भाई यहाँ पे 1/3 जो है गर्ल्स की सीट है। तो गर्ल्स को कितनी मिल जाएंगे? 3×6 = 18, 6 सीट आपको गर्ल्स को मिल जाएंगी, और बची हुई आपकी जो 14 सीट है वो यहाँ पे बॉयज की मिल जाएंगी। उसके बाद आते हैं आपका ओबीसी, एससी और एसटी का रिजर्वेशन। तो इन तीनों को मिलाकर जो है यहाँ पे टोटल 50% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, मतलब कि इन 80 सीट में से आपकी 40 सीट जो है वो ओबीसी, एससी और एसटी के अंदर जाने वाली है। इस 50% में से 27% का जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को मिल जाएगा, और बचा हुआ जो ये 25% है इसका बंटवारा भी आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से
कि एससी के जो स्टूडेंट होंगे उनको 15% सीट इसमें से मिलेंगी, और जो बचे हुए एसटी के शेड्यूल ट्राइब है उनको 7.5 सीटें परसेंट जो है यहाँ पर मिल जाएगी। अब ये जो आपका 50% रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन किस तरीके से मिल रहा है, ये 50% में सब सीटें हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट अगर इनमें से ओबीसी, एससी और एसटी का स्टूडेंट है जिसकी मेरिट लिस्ट में हाई मार्क्स है, तो उनको रिजर्वेशन से बाहर माना जाएगा और वो डायरेक्ट जनरल के साथ जो है कास्ट करेंगे, जनरल के साथ उसको लेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपके कोई जनरल का स्टूडेंट है और जनरल के स्टूडेंट के यहाँ पे 94 मार्क्स हैं और ओबीसी वाले स्टूडेंट के यहाँ पर जो है 95 मार्क्स है, तो ये स्टूडेंट जो ओबीसी वाला है वो 50% में नहीं गिना जाएगा, वो 50 से ऊपर डायरेक्टली ले करेगा 94 के साथ। लेकिन यहाँ पे जैसे 50% सीट पूरी फुल हो गई, 50% सीट पूरी फुल हो गई जिसके अंदर आपका जनरल भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, तो ये 50% जब फुल हो जाएंगे उसके बाद जो हमारी 50% सीट बचेगी उन 50% सीट में आपका ओबीसी, एससी और एसटी ही रहेगा और वो इस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सीटें डिवाइड हो जाएंगी। तो अब आपको समझ में आया बच्चों कि यहाँ पे किस तरीके से आपको जो है सिलेक्शन मिलता है। ग्रामीण के बच्चों के लिए कैसे ये ज्यादा जरूरी है कि वो ज्यादा सीट ले लेते हैं और शहरी के लिए जो है कम सीट मिलेगी। दूसरी बात, अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखें और अपनी मेरिट लिस्ट की तरफ जाए तो जनरल के स्टूडेंट को यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जनरल के स्टूडेंट के लिए आप मान के चलिए कि उसके पास जो है 92 से लेकर जितने भी उसके ऊपर मार्क्स आ जाएं वो अच्छा रहेगा, इनके मिनिमम उसको 92 मार्क्स चाहिएंगे मेरिट लिस्ट में गेन करने के लिए। वहीं से अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वाला स्टूडेंट आपका 88 से लेकर सर्वाइव कर जाएगा, 88 पे जो है वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। वहीं पे बात अगर एससी और एसटी की करें तो एससी और एसटी वाला जो स्टूडेंट है वो आराम से आपका 80 से अबव में काम कर जाएगा, यहां तक उसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से आपका रिजल्ट और सिलेक्शन होने वाला है। दूसरी बात, साथ ही साथ रिजल्ट कब तक आएगा, अगली बात हमारी ये है कि रिजल्ट हमारा कब तक आ रहा है। तो रिजल्ट आने के लिए आपका जो पेपर था वो 20 जनवरी को हुआ था। अब ये आपका रिजल्ट जो है कोई कक्षा 9 या 10 का तो नहीं है कि आपका रिजल्ट पेपर दिया और आपका रिजल्ट आया, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका पहले 20 जनवरी को आपको पेपर हुआ, उसके बाद आपकी जो कॉपी है वो हेड क्वार्टर जाएंगे और हेड क्वार्टर के बाद सभी के लिए मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट में ओबीसी, एससी, एसटी इन सब के रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है लिस्ट जारी की जाएगी। अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भाई 20 जनवरी को आपका पेपर था, जनवरी का पूरा दिन लग गया, तो इस काम के लिए कम से कम आपको जो है 60 से 90 दिन तो उसमें लगते हैं। तो जनवरी के बाद आपका फरवरी और मार्च और अप्रैल, तो मान के चलिए आपका जो रिजल्ट है वो आपका अप्रैल के मध्य या अप्रैल के लास्ट तक आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे इस क्लास में खत्म हो गए होंगे। आगे आने वाले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई अगर आपको इसमें डाउट है कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी कोई चीज, तो मेरा जो नीचे नंबर चल रहा है कॉन्टेक्ट, आप इस पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।